देगा काया कोटि खाली करना पड़ेगा। बोल सतगुरुदेव भगवान सब संत महात्माओं की जय। स्वामी टेऊराम जी महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम भागवत पुराण में प्रवेश कर रहे हैं। और भागवत में प्रवेश करने से पहले प्रार्थना कर लें कि हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 12वां अध्याय, भगवान का मोहिनी रूप देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान करा दिया है, तो वे सती के साथ बैल पर सवार हो सभी भूतगणों को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे जहां भगवान निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर का स्वागत किया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तो भगवान शंकर ने मुस्कुराकर श्री हरि की ओर देखा और बोले, हे समस्त देवों के आराध्य देव, आप सर्वव्यापी जगदीश्वर और इस जगत के कारण स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल ईश्वर और आत्मा आप ही हैं। इस जगत का आदि, मध्य और अंत आपसे ही जाना जाता है। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का कोई भेद नहीं है। आप ही सत्य हैं और सदैव स्थिर रहने वाले ब्रह्म हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले महात्मा लोग इस लोक परलोक की आसक्ति और समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्रकृतिक गुणों से रहित, शोक की छाया से दूर स्वयं परिपूर्ण परमात्मा है और केवल आनंद स्वरूप है। आप निर्विकार हैं और आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, फिर भी आप सबसे भिन्न हैं। आप ही इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है। आप समस्त जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के फलदाता हैं। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने वाले आपको विविध रूपों में देखते हैं, जबकि आप में कोई भेद नहीं है। विविध उपाधियों के कारण ही आपके स्वरूप में भेद की प्रतीति होती है। कोई आपको ब्रह्म कहता है तो कोई धर्म, कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानता है तो कोई ज्ञान क्रिया योग, तो कोई ज्ञान क्रिया योग, सत्य, ईश और अनुग्रह। हे प्रभु मैं ब्रह्मा और मरीच आदि ऋषि, जिन्हें सत्वगुणी की सृष्टि में स्थान प्राप्त है, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि के रहस्य को नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया के वशीभूत, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि के रहस्य को नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया के वशीभूत है, जो सदैव रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लिप्त रहते हैं,
वे मनुष्य और असुर योनि के लोग आपको भला कैसे जानेंगे? आप वायु के समान आकाश में रहकर भी अदृश्य रहते हैं। समस्त चराचर जगत में आपको अनुभव से ही जाना जा सकता है। जन्म और मृत्यु के आप ही करता हैं, आप ही मोक्ष देने वाले हैं। आप अपनी अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए अनेकों अवतार लेते हैं। आज मैं आपके उस मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपने असुरों को मोहित किया था। कृपया कर हमारे कुतूहल को शांत कीजिए। परीक्षित, भगवान शंकर की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराकर शंकर जी से कहा, शंकर जी, अमृत कलश जब देवताओं ने धन्वंतरी जी से छीन लिया था तब देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने वह रूप धारण किया था। वह रूप मैं आपको दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों के लिए है और आपने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी भगवान शंकर सती और भूतगणों ने अपने सामने एक बड़ा सुंदर उपवन देखा। उस उपवन में एक अति सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते हुए उन्होंने देखा। उसकी अपूर्व रूप राशि को देखकर सभी उपस्थित भूतगण और स्वयं शंकर जी भी अचंभित रह गए। उसी समय उस सुंदरी ने कटाक्ष करते हुए शंकर जी की ओर दृष्टिपात किया तो उनका हृदय धक से रह गया। उन्हें इस रूपसी का सौंदर्य आकर्षित करने लगा। उन्हें अपनी सुध बुध न रही। उस सुंदरी के हाव भाव देखकर वे कामांतुर हो उठे और सती के सामने ही लज्जा त्याग कर उसकी ओर दौड़ पड़े। शंकर जी को अपनी ओर आते देखकर मोहिनी ने अपना आंचल अपने वक्ष से नीचे गिरा दिया और मुस्कुराकर शंकर जी को ओर देखा। शंकर जी ने उसके आमंत्रण को समझकर और भी तेजी से उसकी ओर दौड़े। वह मोहिनी अब शंकर जी से खिलवाड़ करने लगी। कभी वह किसी वृक्ष के पीछे छिप जाती तो कभी फिर उसके सामने आ जाती। शंकर जी व्याकुल होकर उसे पकड़ने के लिए उसके आगे पीछे भागने लगे, पर वह आसानी से हाथ आने वाली नहीं थी। एक बार अवसर मिला तो शंकर जी ने उसका जूड़ा पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया तो उसने अपने आप को शंकर जी की पकड़ से छुड़ा लिया और बड़े वेग से भाग खड़ी हुई। भगवान शंकर भी मोहिनी वेशधारी श्री हरि के पीछे भागने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कामदेव ने भगवान शंकर को अपने वश कर लिया है। वे कामुक हाथी के समान मंदोमंत होकर उस हथनी के पीछे दौड़ रहे थे। उस मोहिनी के कामुक हाव भाव के कारण भगवान शंकर का अमोघ वीर्य भी संकलित हो गया। उसका वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। अभी ये थोड़ा समझने वाला विषय है। वैसे तो इसको ज़्यादा समझाना चाहिए, लेकिन ये लीला है। जैसे भगवान कृष्ण की लीला है वैसे शंकर भगवान की भी लीला है। ये लीला नहीं होती ना तो माताओं को सोना नहीं मिलता, सीधी सी बात, चांदी नहीं मिलती। ये सोना चांदी भगवान शंकर की देन है। अभी मैंने आपको बताया, और ये सोना चांदी वहीं से मिला और ये शंकर भगवान की देन है। अच्छा, इतने बड़े शंकर भगवान, अच्छा ये अगर सोना चांदी नहीं होती तो फिर हमारे द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण भगवान फिर सोने का कैसे बनाते? उनके लिए भी काम का हो गया। अच्छा, उनका शिष्य रावण, उसके लिए भी लंका बनाने में मदद कर दी कि ले भाई सोना मैंने बना दिया, अब लंका तो बनाते रहना। ऐसे लंका तो उसकी नहीं है, लूटी गई है, और लूटी गई लंका में कभी शांति नहीं होती। लूटा हुआ जो भी होगा आपको अशांति ही करेगा। और हमारे शंकर भगवान, हमारे कृष्ण भगवान द्वारका अपनी थी, कितनी शांति दे रही थी।
अच्छा, फिर भी जब उसको छोड़ के जाना पड़ा, उस दिन भी मैंने आपको कहा भगवान कृष्ण हंसते हुए वहां से निकल गए। वहां से कुछ वो कुंडियां दरवाजा सोने का लिया नहीं, कुछ नहीं लिया, सब छोड़ दिया, महल छोड़ के चले गए। बस ये समझना पड़ेगा, महल सोने के हो कोई दिक्कत नहीं, घर सोने का हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब छोड़ना पड़े ना, तब कृष्ण के जैसा छोड़ के चले जाए तो कृष्ण के भगत हैं। बाकी तो बातें रह जाती है, हकीकत यही है, थोड़ा समझना पड़ेगा। भगवान शंकर, मैंने उस दिन भगवान कृष्ण की उस दिन भी मैंने आपको बताया था, जहां से भगवान कृष्ण निकल गए ना, वापस कभी नहीं आए। एक ही जगह गोकुल, ये मथुरा में जन्म लिया, बच्चे थे, और हमारे वसुदेव महाराज उनको उठा के ले गए, गोकुल पहुंचा दिया। अच्छा, फिर कंस ने बुलाया, आ बैल मुझे मार, आओ और मुझे मार। वैसे कृष्ण नहीं आना चाहते थे, कृष्ण निकल गए, भाई ठीक है मौज करो, लेकिन अब कंस को मौत चाहिए तो भगवान कृष्ण क्या करेगा? ठीक है, तूने बुलाया तो तुझे मार के ये भी काम कर लेते हैं पूरा। एक ही शहर ऐसा है, मथुरा में वापस भगवान कृष्ण गए हैं। बाकी कृष्ण भगवान का इतिहास, भगवान का लीला मैंने जितनी देखी है भागवत के हिसाब से, वापिस कभी कहीं नहीं गए, कहीं नहीं। वृंदावन छोड़ा तो छोड़ दिया, गोकुल छोड़ा तो छोड़ दिया, द्वारका छोड़ी तो छोड़ दिया, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, और जो पकड़ लिया कभी भी छोड़ दिया। किसी में फंसे नहीं, किसी में अटके नहीं, और हम तो कितने में अटके हैं भाई। अच्छा, यदुवंश कुल ऐसा कहा जाता है, 56 करोड़ यादव आपस में लड़ के मर गए, और भगवान कृष्ण पेड़ के नीचे पैर के ऊपर पैर चढ़ा के आराम से बैठे हुए। बोला बाबा, बलराम ने कहा, बोले बाबा, बोले भाई साहब समय हो गया जाने का। बलराम ने कहा बाबा पहले तो मैं जाऊंगा। बोले ठीक है, पहले जाओ तुम, और फिर वो आपको पता है पूरी कहानी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, 56 करोड़ यादव में भगवान एक में भी फंसे नहीं, और जब रहे मजे से रहे, गए मजे से गए। ये अगर समझ में आ जाए ना, रहे मजे से। दूसरा पात्र है राजा जनक, महलों में रहता है, लेकिन अंदर परमात्मा का वास है। हाँ, विधे, इसके लिए उसका नाम है विधे। विधे वैसे नाम नहीं है, इनकी गति पे जो भी आया ना, उनका नाम हो गया विधे ही। जो भी आया विधे ही, यानी जो देह में रहते हुए देह के परे है, रहते देह में है, आत्मा रहती देह में है, लेकिन देह में फंसे हुए नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं है, अपनी मस्ती में, उसको कहा जाता है विधे। अगर ये समझ में आ जाए ना, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें, आनंद आ जाए, और वो उस तरफ हम जीना शुरू कर दें। परीक्षित नदी, सरोवर, पर्वत, वन, उपवन और ऋषियों के आश्रमों में से होते हुए वे मोहिनी के पीछे पीछे भागते रहे। वीरपात हो जाने के उपरांत उन्हें अपनी स्मृति वापस मिल गई। उन्हें बड़ी लज्जा अनुभव हुई कि भगवान की माया ने उन्हें कितना सताया। वे तत्काल उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। देखो, दुख प्रसंग आया, फिर वो अलग हो गए। भगवान श्री हरि रूप में उनके सामने फिर प्रकट हो गए और हंसते हुए कहने लगे, शंकर जी, मेरी स्त्री रूपी माया से मोहित होकर भी आप स्वयं ही फिर से अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह परम आनंद की बात है। देखो, भगवान कृष्ण ने भी उनकी ओर, यानी विष्णु को, कृष्ण को, शंकर जी को कह रहे हैं, शंकर जी, मेरी स्त्री रूपी माया से मोहित होकर भी आप स्वयं ही फिर से अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। इंसान गलती कर ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती करता न रहे। कई बार मैं कहता हूँ, चलते चलते गिर जाओ ना, फिर उठ जाते हो ना, लेकिन जीवन में ये नहीं होता है। जीवन में हम गिरते हैं, फिर गिरते चले जाते हैं। भगवान करे जैसे ये कृष्ण भगवान ने, जो मैंने अभी आपको कहा, कहीं रिवर्स गियर कृष्ण का नहीं है। अब जीवन भी देख लो, कहीं रिवर्स गियर नहीं है। आपने जो गलती कर दी वो हो गई, अपार सत्य हो गई।
बचपन में किसी को गालियां दी, अकाट सत्य हो गई, उसका फल आपको मिलेगा। कहीं रिवर्स गियर नहीं है कि वापस जाके हम अपने माँ बाप से माफी मांग ले, बाबा माफ करना, कुछ गलत कर दिया। नहीं होता है भाई साहब, जीवन में रिवर्स गियर होता ही नहीं है। इंसान अगर समझ जाए ना, बीच में मुझे कोई कह रहा था, बोले फॉरेन कंट्रियों में, बड़ी बड़ी कंट्रियों में क्या, बोले अगर एक रॉन्ग आपने टर्न मार लिया ना, फिर मीलों तक आपको रॉन्ग जाना पड़ेगा, फिर वापस आगे आना पड़ेगा। ये जीवन भी ऐसा ही है भाई, ये जीवन भी ऐसा ही है। एक रॉन्ग टर्न मार लिया, जीवन भर पछताना। और कई बार तो ऐसा होता है, मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों में भटक के पूरा करना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों से बाहर आ जाओगे, पता नहीं कब क्या हो जाए। समय है, जब तक समय है तब तक समझ जाओ, और फिर कभी मौका हाथ नहीं आता। मैं फिर दोहरा दूं, जीवन में कहीं रिवर्स गियर नहीं है। आपको ऐसा लगे कि सत्संग अच्छा है, सुन लें, और फिर आपको बोलोगे फिर कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे। कल कभी होती नहीं है, कल नाम काल का है। कल मौत आती है, कल काम नहीं होता। जो कल में गया वो मौत में गया, जो आज समझ में आ गई तो परमात्मा समझ में आ गया। आज भी, अभी, ये याद रख लेना, आज भी बहुत बड़ी हो गई, आज भी भविष्य में चली गई। आज रात ये भविष्य में है, आज की शाम भविष्य में है। अभी का जो समय मिला है, बस अभी में पालो तो पा लिया, अभी नहीं पाया तो कभी नहीं। परीक्षित नदी, सरोवर, पर्वत, वन, उपवन और ऋषियों के आश्रमों में से होते हुए वे मोहिनी के पीछे पीछे भागते रहे। वीर्यपात हो जाने के उपरांत उन्हें अपनी स्मृति वापस मिल गई। उन्हें बड़ी लज्जा अनुभव हुई कि भगवान की माया ने उन्हें कितना सताया। वे तत्काल उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। भगवान श्री हरि पुरुष रूप में उनके सामने फिर प्रकट हो गए और हंसते हुए कहने लगे, शंकर जी, मेरी स्त्री रूपी माया से मोहित होकर भी आप स्वयं ही फिर से अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह परम आनंद की बात है। भला ऐसा कौन पुरुष या असुर है जो मेरी इस माया के फंदे में फंसकर फिर से उससे निकल सके। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है मम माया, यानी वहां जोर दे के कहा है मम माया, मेरी माया से निकल के तो दिखाओ। हाँ, जहां को राखे साईं मार सके न बाल न बाता कर सके, जो जग बहरे हो। एक बार गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए, गुरुओं का साथ मिल जाए, और गुरुओं का साथ तब मिलता है जब आप गुरु को उंगली दोगे। तो खाली बातों से बात नहीं बनती, सच्चे दिल से। देखो, कई बार मैं कहता हूँ परमात्मा ने समय भी दिया है, हम चल भी रहे हैं, गलती खाली इतनी है फेल हो रहे हैं। फेल होना छोड़ दो, पास होना शुरू कर दो, पूरा डूब जाओ। मैंने उस दिन भी आपको कहा, नदी में कोई डूबता है तो मर जाता है, और सत्संग में कोई नहीं डूबता है तो मर जाता है। यहाँ डूबना ही मर पड़ेगा तो ही तरोगे, और वहां डूबोगे तो मर जाओगे। वहां कोई डूबता नहीं है, यहाँ डूबता जरूर है। ये यहाँ कोई डूबता नहीं है, डूबता वहां है, और वहां तो इंसान मर जाता और यहाँ पा लेता। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ के तर जाएंगे ना और वहां मर जाएंगे। अब ख्वाहिश आपकी है, तमन्नाएं आपकी है, मालिक आप हो, आपके जीवन के आप मालिक हो। ये मैं फिर से थोड़ा दोहराऊं, किसी को बुरा लगे तो माफ करो। सत्संग के बीच में है ना, आप तो नहीं बोलते हो वैसे, लेकिन ज़्यादातर कहीं ज़्यादा आदमी बैठे रहते हैं ना, फिर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। आप कम से कम मत करो कि आप पाप में पड़ जाओगे। आप बोलोगे क्यों? अच्छा, सत्संग चल रहा है, बगल वाला सुन रहा है, आपने कुछ फालतू की बात कह दी, इतने सेकंडों का, इतने मिनटों का सत्संग उसका चला गया कि नहीं? अच्छा, उनके अगल बगल में 3-4 है, 3-4 का चला गया। आप मालिक हो, यहाँ बैठ के सत्संग सुनो न सुनो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन को भटकाते रहो, आप मालिक हो, कोई पाप नहीं है, मेरी दृष्टि से कोई पाप नहीं है। लेकिन एक चीज है, अगर आपने बोल के किसी का सत्संग बिगाड़ दिया, ये आप पाप में आ गए, ये आपने गलत कर दिया। आजकल ये बहुत होता है,
सत्संग में जाते हैं, फिर हम बोलते हैं बरसों से हम सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मिलता तो कुछ नहीं है। अरे पाप कमा के आ गया भाई, वहाँ पे मौन रहो। वहाँ पे आप सुनने आए हो, बोलने थोड़ी आए। और बोलने का भी एक समय होता है। और ये भी थोड़ी कड़वी बात है, किसी को बुरा लगे तो माफ करना। 5 बरस के अंदर बच्चा बोलना सब सीख जाता है, लेकिन 5 बरस का बच्चा 80 बरस का बुढ़ा होके मरने की तैयारी हो जाती है। क्या बोलना है, कब बोलना है, कहीं बोलना है, कहीं नहीं बोलना है, 80 बरस के बापी को भी मालूम नहीं पड़ता, बस बकवास करता रहता है। कहाँ बोलना है, कब बोलना है, थोड़ा ध्यान रखा करो। जहाँ तहाँ मुँह मत खोलो, जहाँ तहाँ खाने के लिए भी मुँह मत खोलो, जहाँ तहाँ बोलने के लिए भी मुँह मत खोलो। कहीं आपको टोटली मौन रखना है और कहीं आपको बोलना है। ये माताएं है ना, 2 चीजें, बीच बीच में बहुत कुछ याद आता है, थोड़ा सुन लेना, माताओं के लिए ज्यादा है। कैकई को जहाँ हंसना चाहिए था वहाँ रो पड़ी, और राम को 14 बरस वनवास मिल गया। अच्छा, द्रौपदी को जहाँ पे रोना था वहाँ हंस पड़ी, महाभारत हो गया। थोड़ा सोचने वाला विषय है, बराबर के नहीं। देवर गिरा हुआ है तो उसको उठाना चाहिए, कम से कम 2 आंसू गिराने चाहिए। ऐसे नहीं गिरा रही, कम से कम कुछ मीठे शब्द बोलने चाहिए उसके। हाँ, उसको शांत चुप रहना चाहिए। और चलो चुप भी नहीं हुई तो ऐसा बोलना चाहिए कि उसके मन को, भैया भाई साहब आप कैसे गिर गए, थोड़ा उसको प्रेम से बोलना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, जहाँ नहीं बोलना होता है ना वहाँ बोल देते हैं तो महाभारत हो जाता है। और जहाँ हंसना नहीं चाहिए वहाँ हंसने से भी महाभारत हो जाता है। अच्छा, द्रौपदी हमारी कैकेयी माता को हंसना चाहिए, वहाँ वो दशरथ महाराज को रो के कुछ कर रही है। राम को 14 बरस वनवास मिल गया। आप कब क्या कर रहे हो? सच पूछो ना, आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी महाराज का अंदर का माल मुझे पता नहीं है, लेकिन मस्त है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन में कैसे रहना चाहिए ये संतों से सीखो। हमारे रामायण में आता है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक नहीं होता। विवेक कहाँ से आता है? विवेक यानी मेरी भाषा में कहो तो ब्रेक, और एक्सीलेटर भी ब्रेक में आ जाता है। एक्सीलेटर और ब्रेक, अगर जो 4 व्हीलर चलाने वाले आप होंगे ना, मैंने चलाया नहीं है लेकिन देखा है, राइट पैर के अंदर या बाएं पैर के अंदर, एक पैर के अंदर ब्रेक भी रहती है, एक्सीलेटर भी रहता है, एक ही पैर के अंदर। ये मैंने देखा है। दूसरे में क्लच है, शायद ऐसा कुछ है। लेकिन ये समझ लेना, जहाँ पे जीवन में ब्रेक लगानी है वहाँ ब्रेक लगाना सीखो, और जहाँ पे एक्सीलेटर यानी जीवन को आगे बढ़ाना वो भी आपको आना चाहिए। जहाँ रुकना है वहाँ रुकना है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, जहाँ खाना है वहाँ खाना है, जहाँ नहीं खाना है वहाँ नहीं खाना है। जीवन में होना चाहिए। और ये विवेक, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो सत्संग के सिवा होता नहीं है, और वो परमात्मा के कृपा बिना मिलता नहीं है। फिर से उससे निकल सके या आपके, भला ऐसा कौन पुरुष या असुर है जो मेरी इस माया के फंदेश में फंसकर फिर से उससे निकल सके? यह आपके ही भूते की बात है, यानी आपकी ही शक्ति की बात है कि आप पर इसका प्रभाव पड़ा भी और नहीं भी। मेरी यह माया सभी को मोहित कर देती है, पर आज के बाद यह आपको मोहित नहीं करेगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया और तब वे गौरी सहित विदा लेकर अपने धाम को गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर ने सभी के सामने सती से कहा, देवी तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी? मैंने अपने आप को स्वतंत्र समस्त कला कौशल एवं विद्या आदि का स्वामी समझता हूँ। मैं अपने आप को स्वतंत्र समस्त कला कौशल एवं विद्या आदि का स्वामी समझता हूँ, फिर भी भगवान की मोहिनी माया से मैं भी मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीवों का तो क्या कहना, वे तो परतंत्र हैं,
तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि मैं स्वतंत्र होते हुए भी किसकी पूजा करता हूँ। वे यही सनातन आदि पुरुष परमात्मा है। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा से बांध सकता है और न ही वेद इनका वर्णन कर सकते हैं। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें श्री हरि की यह ऐश्वर्य पूर्ण लीला सुनाई। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है उसे कभी असफलता प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान श्री हरि का गुणगान करने से समस्त दुखों का निपटारा हो जाता है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के श्रवण, भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। दुष्ट पुरुषों को भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो उसी के वश में हो जाते हैं जो भक्ति भाव से उसकी आराधना करते हैं। इसलिए उन्होंने दुष्ट दैत्यों को मोहित करके अमृत पान करने से रोका था और अपने चरणों की सेवा करने वाले देवताओं को अमृत पान कराया था। जो भी उनके चरण कमलों की उपासना करता है भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं।